हेलो ऑल सीडीएस एस्पायरेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीडीएस मैथ्स के पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए जिससे कि आप आसानी से आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस बिल्कुल ही सही करके बना के आ पाओगे। तो सबसे पहली चीज, टिप नंबर 1, अपने एग्जाम के कोर्स को अच्छी तरह से स्टडी करो। ये जानो कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और किन किन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। तुम्हारे पेपर में कुल मिला के 50% क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन्हीं तीनों चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि चाहे तुम्हारे मैथ्स किसी भी लेवल का हो, अगर वो बहुत ही लो लेवल का है तो फिर तो तुम्हें बिगिनिंग एनसीईआरटी से ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारा लेवल ऑफ मैथ्स एक एवरेज लेवल का है तो फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो विथ पीवाईक्यूज, क्योंकि जब तुम पीवाईक्यू करते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे पेपर में एग्जैक्टली जिन टॉपिक्स को मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिप नंबर 2, एक बार जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम्हारे कोर्स में किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अब होता है कि मटेरियल की सिलेक्शन, कि पढ़ें तो कहां से पढ़ें। तो सबसे पहला बुक जो तुम्हें फॉलो करना है वो है एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली 8th 9th और 10th का। इसके अलावा आर एस अग्रवाल की मैथ्स की सीडीएस के लिए एक्सक्लूसिव किताब आती है, तो इसको भी तुम अपने फॉलोअप में ले सकते हो। और जब तुम्हें यह लगने लगे कि तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया है तो फिर डेफिनेटली तुम पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, जो कि तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ही साथ ये भी बताएगा कि तुम्हारे पेपर में किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी चीज होती है, जब तुम्हें यह लगने लगे कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो गया है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। और जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो यह बहुत जरूरी है कि उसको विथ प्रॉपर इन्विजिलेशन एंड टाइमर लगा के किया जाए, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है प्रिपरेशन के अंदर वो होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। कई बार बच्चे प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे कोई खास काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेपर में जाके विद इन 2 आवर्स वो मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, 30-40 क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो तुम्हारे पास में अपने इवैल्यूएशन के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक प्रॉपर, या तो आप इंस्टीट्यूट से जुड़ लो या फिर कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म में जाके अपने आप को इवैल्यूएट करो जो तुम्हें टाइमर के साथ इन्विजिलेट कर सके, जिससे कि तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है और फाइनली जब तुम पेपर देने जाते हो तो वो पेपर तुम्हारा बेहतरीन होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, फॉलो दिस टिप्स। मेरे और भी आने वाले सेशंस में दूंगा जिससे कि आप अपने सीडीएस के मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।